औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। नाज़रीन हम एक आउटडोर के लिए साइन बनाना चाह रहे हैं। शायद आप लोगों के लिए कुछ नया हो, लेकिन ये है कि ये एक जब बिल्डिंग कोई मेंटेनेंस हो रही होती है या कि कोई बिल्डिंग नई बना रहे होते हैं, तो वहाँ पे एक साइन लगाना जो है ना वो ज़रूरी है यहाँ के कानून के मुताबिक, यूएई के कानून के मुताबिक। तो उसको हम कंस्ट्रक्शन साइन भी कहते हैं। तो ये हम आज आपको बना के दिखाएंगे किस तरीके से बनाया जाता है। तो ये डाटा है जो हमें क्लाइंट ने दिया है। तो इसमें ये है कि 1 2 3 4 और 5 और 6 बोर्ड होते हैं टोटल इसमें। और मैं उनका साइजिंग आपको बताता हूँ किस तरीके से होता है। सबसे ऊपर है बैंक, यानी कौन सा बैंक जो है इस बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन में जो है ना वो रिलीफ दे रहा है। तो उसका साइज़ होता है जी 244। ये शीट का साइज़ होता है, जितनी भी बड़ी शीटें आती हैं वो इसी साइज़ में आती हैं। तो उसकी हाइट जो है वो होती है 60 सेंटी। ठीक है जी, इस तरीके से ये हो गया बैंक का साइन। दूसरा आता है जो नीचे जो बाकी साइन आते हैं वो विड्थ वही रहती है, लेकिन उनकी हाइट जो है 40 हो जाती है। ठीक है जी। तो इस तरीके से ये हमने 1 2 3 4 5 ये 6 साइन हमने बनाने हैं। ठीक है जी। तो इनके अंदर यहाँ पे बैंक की डिटेल आ जाएगी। ठीक है। और यहाँ पे जो है मालिक का नाम आ जाएगा कि ये किसकी बिल्डिंग है कौन। और यहाँ पे लोकेशन आ जाएगी। और ये जो कॉन्ट्रैक्टर है वो, और उसके बाद जो सब कॉन्ट्रैक्टर है वो, और नीचे जो है कितनी देर में ये जो है वो कंप्लीट होगा प्रोजेक्ट। ठीक है जी। ये यहाँ पे ये सारी डिटेल आएगी। तो चले हम ये साइज़ हमने लगा लिए हैं। इसको यहाँ से मैं ये आपस की स्पेसिंग ठीक कर लूँ इसकी। तो इस तरीके से ये हो गया। ठीक है। अब इसके अंदर हम साइडों में एक बॉर्डर लगाते हैं इस तरीके से। आप ऐसे भी लगा सकते हैं, ये तो मैं मैनुअली लगा रहा हूँ। तो आप जो है इसके अलावा दूसरा तरीका जो कंटूर का ये वाला हम यूज़ करते हैं, ये भी कर सकते हैं। आप इसको पकड़ें, इनसाइड ऑलरेडी है। तो यहाँ पे इसका साइज़ देते हैं 5 सेंटी। तो बिल्कुल ठीक है, 5 सेंटी काफ़ी है। इसको यहाँ से जाके ब्रेक करवा लें और इसके कॉर्नर थोड़े से जो राउंड कर लें। यहाँ से हम कर लेंगे तो बेटर है, 5 कर देते हैं। तो ये ठीक हो गया जी। अब इसको भी इसी तरीके से 5 2 कर लेंगे, फिर बाद में 1 कर लेंगे इस तरीके से। तो आई थिंक ये ठीक है। और इसको यहाँ से जाके ऑब्जेक्ट में हम ब्रेक करवा लेंगे। ठीक है जी। और इसको भी यहाँ से 5 करवा लेंगे। तो अब इसको आउटलाइन लगे देनी है। F12 में जाके हम इसको 55 की आउटलाइन देते हैं। तो मुझे नाज़रीन ये लग रहा है कि लाइन जो है वो ज़्यादा अंदर आ गई है। इसको डिलीट करके मैं दोबारा से लगाऊंगा, यहाँ पे जाऊँगा और ये 4 कर लेते हैं इसको। ये आई थिंक बेटर है। ठीक है जी। इसको अब हम ब्रेक करवाते हैं और यहाँ पे इसको 5 करते हैं। ठीक है। अब F12 में जाके फिर आउटलाइन लगाते हैं, 30 की लगा देते हैं। तो ये ठीक है। इसको ब्लू कलर देना है इस तरीके से। और यहाँ पे भी सेम वही फार्मूला। हम वैसे मैनुअल भी कर लेते हैं, लेकिन आपको मैं जो प्रोसेस है वो तो सिखाना चाह रहा हूँ। वैसे ये मैनुअल भी हो जाता है। और ये है कि इसके अलावा ये हमारे पास तैयार भी पड़ा हुआ है, लेकिन मैं सिर्फ आपकी स्टडी के लिए इसको दोबारा से रीडिज़ाइन कर रहा हूँ। ये लें जी, ये डन हो गया। ठीक है जी। अब नीचे यही चाहिए तो इसको यहाँ से प्लस करके इसको पकड़ के ई दबा देंगे और फिर इसको ई। यहाँ ये है कि एक को पकड़ के सबको डुप्लीकेट कर लेंगे, तो ये भी हो सकता है। ठीक है। तो हम ऐसे ही करेंगे, टेक्निकली एक बनाएंगे, क्योंकि सबके अंदर थोड़ी थोड़ी डिटेल जो है डिफरेंट आएगी। ठीक है जी। तो सबसे पहले बैंक के बारे में जाते हैं, बैंक का कंप्लीट कर लेते हैं। बल्कि वही तरीका जो आसान है कि पहले आसान काम ख़त्म कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम एक बॉक्स लगाते हैं। ठीक है, जिसको एक क्लिक करेंगे ये अंदर वाला कॉर्नर राउंड, और यहाँ पे दूसरा करेंगे और ये भी राउंड कर देंगे। ठीक है जी। तो इसको ई दबा देंगे, तो थोड़ा हाइट में कर देंगे इस तरीके से। अब इसको कर देंगे ब्लू। ठीक है जी। अब इसके अंदर हम लिखेंगे कि ये साइन किस चीज़ का है। ठीक है जी। यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये साइन है अल मालिक का, तो हम टाइप करेंगे अल मालिक।
ये अलमालिक टाइप हो गया जी। इसको थोड़ा बड़ा करेंगे इस तरीके से, और फ़ॉन्ट में जाके इसका फ़ॉन्ट जो है वो चेंज करेंगे। इन साइंस के लिए एक ही फ़ॉन्ट ज़्यादा यूज़ होता है, वो है 79। फ़ॉन्ट के अंदर जाके 079 है, क्योंकि वो ज़रा मोटा है, रीडेबल है और स्टैंडर्ड फ़ॉन्ट है। ये देखें ये वाला, तो ये यहाँ पे आ गया जी। इसको सेंटर भी कर सकते हैं, अब इसको यहाँ से सेंटर भी कर लेंगे। अब दोबारा से ये मीम जो है इसकी थोड़ी सेपरेट रहने दें, वैसे भी चल जाएगा, नो प्रॉब्लम, वो ज़्यादा लंबा हो जाता है उससे। ठीक है जी, अब ये हो गया रेडी। ठीक है जी, अभी हम इसकी डुप्लीकेटें बनाएंगे इस तरीके से। कितने चाहिए जी हमें? 5 चाहिए, 3 4 और ये 5 हो गया। ठीक है, और इसमें आएगा अल इस्तिशारी, यानी कॉन्ट्रैक्टर कौन है, इस तरीके से। इसमें आएगा अल मुकावल, यानी सब कॉन्ट्रैक्टर कौन है, और इसके अंदर आएगा अल मौका, यानी किस जगह पे ये जो काम चल रहा है वो है, लोकेशन कौन सी है उसकी। ठीक है जी, और यहाँ पे आएगा मुद्दतल मशरू, यानी ये जो काम चल रहा है, मुद्दतल मशरू कितनी देर होगा ये। ठीक है जी, कितनी देर में यानी ख़त्म होगा। तो इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं इस तरीके से। अब इसको यहाँ से उठा के यहाँ पे एक और भी आता है, इंतहाल मशरू, यानी ये कब ख़त्म होगा, यानी कितनी मुद्दत है, तो मुद्दत कब ख़त्म हो रही है, ये आएगा यहाँ पे। ठीक है जी, तो यहाँ पे हम लिखेंगे अल इंतहा अल मशरू। तो इसको मैं बाद में चेक कर लेता हूँ कि शायद कोई स्पेलिंग की मिस्टेक ना हो। यहाँ ये है कि हम प्रूफिंग के लिए तो ऑलरेडी इसको भेज रहे हैं, तो ये क्लाइंट से चेक करवा लेंगे कि वो चेक कर ले इसमें कोई बाई चांस गलती तो नहीं है। ठीक है, इसी फॉन्ट को बड़ा करेंगे। ठीक है, और इसको यहाँ पे मुफलही मुफलही, ये इस तरीके से जी आदमी का नाम आ गया यहाँ पे। थोड़ा सा इसको हाइट पे करके ठीक हो गया जी। अब जो लोकेशन है वो लिख देते हैं। अच्छा, आना तो इस्तिशारी है, तो ऊपर नीचे भी कर सकते हैं। चलो मैं यहाँ पे फ़िलहाल लोकेशन टाइप करता हूँ, मंत का जनूब अल शामिखा हाउस। ये इंग्लिश में आना है, यहाँ पे मैं स्पेस दे देता हूँ, अशामिखा। यहाँ पे ये एक स्पेस एक्स्ट्रा मैंने दे दी, इसको रिमूव कर देता हूँ क्योंकि ऑलरेडी जगह बहुत ज़्यादा कम है हमारे पास। और आगे ये 11 आना है, इसको भी यहाँ पे स्पेसेस हुई इंग्लिश में लिखना हमने, कत्ता रकम स्पेस और आगे फिर 1 आएगा। तो इस तरीके से ये राइटिंग पूरी हो जाएगी। ठीक है, ये देखें यहाँ पे हम इसको खींच के छोटा कर दिया हमने। अब कुछ ज़्यादा स्ट्रेस हो गया, अब स्ट्रेच हो गया है, इसको जो हम क्या करेंगे थोड़ा सा हाइट से भी कर लेंगे। अब थोड़ा सा ऊपर करके इसको, ये हो गया। ठीक है जी, अब हमने टाइप करनी है इंग्लिश, तो इसी को मैंने प्लस किया और यहाँ पे फॉन्ट चेंज किया। तो इंग्लिश के लिए 70 था, देखें ये आ गया फॉन्ट। इसके अंदर जाके एरियल आया, एरियल के अंदर जाके आपने इसको एरियल ब्लैक कर लेना है। ठीक है जी, ये यहाँ पे 70 आ गया। उसके बाद आएगा जी 11 और उसके बाद आएगा 1। तो इसको आप डबल क्लिक करें और ये 11 हो गया। थोड़ी स्पेसिंग कम लग रही है, तो उसका भी हम तरीका निकाल लेते हैं, नो प्रॉब्लम। उसके लिए हम इसको सिलेक्ट करेंगे और डबल चेंज करेंगे कीबोर्ड, और ये स्पेसिंग ठीक है।
और यहाँ पे थोड़ी स्पेसिंग। तो इसको यहाँ पे एडजस्ट करेंगे और यहाँ से इसको छोटा करेंगे। तो ये आई थिंक ठीक है अभी। ठीक है जी। तो करना कुछ भी नहीं है, ये मुकाबल को इसके अंदर ले आते हैं इस तरीके से, और इस्तिशारी को पकड़ते हैं, इसको इस तरीके से ले आते हैं। अब इस्तिशारी का जो है वो असल में लोगो वगैरह भी चाहिए, तो देखते हैं हमारे पास है कि नहीं। और ये तुरास अल इमारात का है, इसका भी हमारे पास है कि नहीं ये भी देखना पड़ेगा। चलें फ़िलहाल वैसे ही नाम लिखते हैं, तुरास अल इमारात। इंशात हिंदसिया, ठीक है जी। नीचे इनका नंबर आ जाएगा। अब दो चीज़ें रह गई हैं, इनका तो मुझे तुरास अल इमारात का देखना पड़ेगा शायद मेरे पास है कि नहीं। तो उसका तरीका ये है कि इंटरनेट से सर्च करेंगे, तो वो देखते हैं। पहले मैं इसको राइटिंग पूरी कर लूँ, क्योंकि ये जो कंपनियां होती हैं कंस्ट्रक्शन वगैरह की, इनके ऑलरेडी साइन बने होते हैं। आतोकात लिल इस्तिशारातल हिंदसिया, ठीक हो गया जी। अगर हमें नहीं मिला तो ये फिर चल जाएगा इसी तरीके से, अगर मिल गया तो फिर हमें इसे ये रिमूव करना पड़ेगा। ये देखिए मैं ऊपर से नंबर ला के प्लस कर रहा हूँ, और यहाँ पे हमने लिखना है इसका ऑफिस नंबर। तो कीबोर्ड चेंज करेंगे, 02 स्पेस और फिर आएगा जी 63 और 42161, ठीक है जी। इसको थोड़ा सा हाइट में भी करना पड़ेगा, यहाँ पे नंबर की जगह बनानी है। इसको थोड़ा छोटा करेंगे ऐसे, इसको पकड़ के यहाँ पे सेंटर कर देंगे, ठीक है। और यही नंबर यहाँ पे भी आ जाएगा, और इसको थोड़ा छोटा करना पड़ेगा, और नंबर जस्ट चेंज हो जाएगा। नहीं, असल में नीचे से ही लिखा गया, ऊपर ही हमने पहले गलत लिखा है। तो ऊपर आएगा 02 स्पेस और उसके बाद आएगा 6282456456, ठीक है जी। ये हो गया इस तरीके से। मुद्दतल मशरू अमूमन नहीं, कुछ लोग लिखते हैं कुछ नहीं लिखते, तो हम यहाँ पे 14 शहर लिख देते हैं। शहरन आता है, अमूमन लोग 14 महीने लिखते हैं, हम लिख देते हैं इसको। बाद में अगर उसने चेंज करवाना होगा तो वो क्लाइंट खुद ही बता देगा इसको चेंज करवाना है कि नहीं, ठीक है, इस तरीके से। तो अब ऑलमोस्ट डन है ये, सिर्फ इसमें बैंक का और हमने ये चेक करना है कि तुरास का पहले हमने काम किया है कि नहीं किया, ठीक है जी। तो अभी चलते हैं इंटरनेट पे। इंटरनेट से हम सबसे पहले बैंक का लोगो जो है वो निकालेंगे। यहाँ पे लगता है बैंक, क्या नाम है उसका, फर्स्ट अबू बैंक, FAB बैंक लोगो। तो ये हम इस तरीके से कर लेंगे, और तुरासल इमारात को भी हमने सर्च करना है, तो इससे ये पता चलेगा कि ये हमारे पास है कि नहीं। तो यहाँ पे जाएंगे कि नए पेज पे, तो वहाँ पे ये लिख के इसको इंटर कर देंगे, वो वहाँ पे सर्च हो रहा है, ये यहाँ पे हमें मिल गया है। तो यहाँ से उठा के तो वेक्टर भी करवा सकते हैं, तो यहाँ वो जो हम प्रोसेस करते हैं PDF वाला, वो भी कर सकते हैं। चलो PDF वाला प्रोसेस करते हैं। पहली बात तो ये कि लोगो लिखा हुआ है, तो यहाँ पे इसको वेक्टर लिख के देखते हैं किसी ने, जैसे वो सीक वाली वेबसाइट है उसने कहीं, ये एक और वेबसाइट है ब्रांड फॉर द UAE, तो ये मेरा ख्याल इन्हीं की तरफ नहीं, ये एक वेबसाइट है जी कि यहाँ पे देखें नेशनल, ये एक फ़ाइल हमें PDF की मिली है, वेक्टर लिखने से आई है, देखते हैं क्या निकलता है। और यहाँ पे तुरासल इमारात हमने सर्च किया था, वो आया कि नहीं आया, नहीं आया अभी तक।
जी वो पीडीएफ हमारी खुल रही है, उसकी वजह से शायद थोड़ा हमारा जो ओपरा है वो रिस्पॉन्स कर रहा है। जी ये देखिए, ये फ़ाइल हमें मिली है और इसके अंदर वही जो बात है 100% जो है वो फ़ाइल पड़ी हुई है। तो हमने इस फ़ाइल की लोकेशन में जाना है और उसको उठा के कोरल के अंदर इंपोर्ट कर देना है, बस कुछ भी नहीं करना है, सब कुछ रेडी है। जस्ट आपने इसको यहाँ पे इंपोर्ट करना है तो आपका लोगो आपके पास है और उसको आप यूज़ कर सकते हैं। ओरिजिनल कलर स्कीम के पास साथ आ गया है। और ये देखिए यहाँ पे इसको मैं करूँगा इंपोर्ट, और 3 पेज है, हमें सिर्फ फर्स्ट पेज चाहिए, ब्रेक केबल चाहिए। तो ये फ़ाइल आ गई, इसको हम ग्रीप करते हैं, इसको अनग्रुप करते हैं। अनग्रुप करके जो नीचे राइटिंग है ये हमें नहीं चाहिए, इसको हम डिलीट कर देते हैं। और बाकी जो चीज़ें हैं उनको भी रिमूव कर देते हैं। ये एक सेंटर में लोगो पड़ा हुआ है, ये भी नहीं हमें चाहिए, हमें सिर्फ ये लोगो जो है ये चाहिए। इसको ग्रुप कर लेते हैं और इसको बढ़ाते हैं और इसको सिर्फ ला के यहाँ पे CE कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पे कुछ और भी है तो वो डिलीट कर देते हैं। तो ये लें जी, जो बैंक का है वो तो हमारा डन हो गया, उसमें कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ इसमें हमने जितना मैक्सिमम आप कर सकते हैं बड़ा कर दें। तो ये हो गया जी बैंक का डन, ठीक है जी। अब हम चेक कर रहे थे तुरासल इमारात को, तो वो देखते हैं हमें मिलता है कि नहीं मिलता। उसके लिए हम वापस जाते हैं गूगल में, इसको बंद कर देते हैं, ये ख़त्म हो गया इसका काम। ये है जी तुरासल इमारात। तो हमने देखना है कि इनका लोगो है किस तरह का, इमरट्स हेरिटेज, इस तरीके से तो नहीं पता चलेगा। इमेजेस में जाते हैं और यहाँ पे देखते हैं कि इस कंपनी का कोई लोगो शोगो है कि नहीं। तो आई थिंक इसका कोई लोगो नहीं है, कोई फ़ोटो भी ऐसी नहीं मिली जिसके ऊपर इसके लोगो का कोई नामो निशान मिल जाए। तो ऑटोकैड जो है वो मशहूर कंपनी है, उसको चेक करते हैं जी। यहाँ पे इसको कॉपी करेंगे उसी तरीके से और यहाँ पे जाके इसको पेस्ट करके सर्च करेंगे तो देखते हैं इसमें कोई लोगो मिलता है कि नहीं मिलता। तो ऑटोकैड का लोगो टेक्निकल मुझे लगता है ये वाला है, लेकिन बात वही है कि ये बहुत छोटा है, हम इसको इससे उठा नहीं सकते हैं। तो ये भी नहीं पता कि लोगो है भी ये कि नहीं। ये वाला लग रहा है मुझे उनका। ये देखिए यहाँ पे और तरह का यूज़ हुआ है, यहाँ पे और तरह का यूज़ हुआ है। तो क्या करना चाहिए, थोड़ा कन्फ्यूज़ भी हूँ कि ये ना हम उसके ऊपर मेहनत करें और बाद में क्लाइंट बोल दे जी कि ये नहीं चाहिए, उसका वो और तरह का है। तो इसको बनाना चाहिए नहीं बनाना चाहिए, तो बस मैं यही सोच रहा हूँ। तो मेरा ख्याल है कि इसको हम छोड़ देते हैं क्लाइंट के ऊपर। अगर क्लाइंट को चाहिए होगा तो हम उसको बोलेंगे कि हमें प्रोवाइड करें। बाकी कॉन्टैक्ट देख लें, अच्छा है बिल्कुल ठीक है तो इसको डन करें। तो सबसे पहले तो हम इसको सेव करेंगे। हम साइड साइन भी कहते हैं इसको। तो दूसरी बात ये है कि इसके साइज़ लगा लेंगे। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जब भी आप क्लाइंट से कुछ चीज़ प्रूफिंग के लिए भेजें तो साइज़ ज़रूर लगाएं, क्योंकि सम टाइम साइज़ कंफ्यूजिंग में रह जाते हैं। आपने क्लाइंट ने कुछ कहा होता है, सम टाइम्स जो है वो समझने में प्रॉब्लम आ जाती है। तो लास्ट से बेटर है कि आप अच्छे तरीके से चीज़ें वेरीफाई करवा लें। तो ये राइटिंग मैंने 500 कर देता हूँ, 55 की है, 500 करनी थी, 444, ठीक है इस तरीके से। अब यहाँ पे भी इसका साइज विड्थ तो वही रहेगी लेकिन इसका साइज छोटा हो गया, तो इसका भी एक लगाना पड़ेगा। तो यहाँ से इसको सेंटी करते हैं और यहाँ पे जाके इसको 4444, ठीक है जी। ज़्यादा बड़ा हो गया, इसको 333 कर देते हैं, वो भी ज़्यादा बड़ा हो गया, 22। और इसको भी इस तरीके से ठीक हो गया जी। ये नाजरीन डन हो गया। अब हम ये जो अपना सॉफ्टवेयर है इसकी मदद से हम इसकी इमेज बनाएंगे और इसको प्रूफिंग के लिए भेज देंगे इस तरीके से। ये डन हो गई डेस्कटॉप पे। और भेजने से पहले हम इसको अपनी नज़र से एक दफ़ा वेरीफाई कर लेते हैं। ये विंडो का जो फ़ोटो व्यूवर है ये थोड़ा टाइम लेता है। आई थिंक ये पूरी लाइब्रेरी लोड करता है। तो ये देखें, ये बिल्कुल ठीक है। अब इसको क्लाइंट को भेजते हैं प्रूफिंग के लिए।
नाज़रीन उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी, इसके ऊपर प्रैक्टिस करें। अल्लाह ताला आपका हामी नासर हो। फ़ी अमानिल्लाह।